यारवीं नहीं कली खानी आनी चाहिए, गोशपाल की सीरत के पढ़ानी चाहिए। ये जरूरत है वक्त की। आज हमें ताने दिए जाते हैं। एक बंदा दाता साहब चला गया, वो बैठा है जाकर, दाता साहब की मस्जिद में नमाज हो रही, वो अंदर नमाज पढ़ने नहीं जा रहा। क्या फायदा दाता साहब आने का भाई। एक बंदा घर में 11वीं की महफिल करवा रहा है, उसने महफिल करवा ली, मस्जिद में अजान हो गई, जमात हो रही है, पता ही उसको कोई नहीं, ना महफिल में आने वाले को पता है, किसी को पता ही नहीं भाई नमाज हो रही है। ओ भाई, जिसकी 11वीं हम मना रहे हैं वो तो सारी रात मुसल्ले पर गुजारते थे। हुजूर गौसे पाक ने 20 साल तक जिस वुजू से ईशा पढ़ी, सुबह उसी वुजू से फजर भी पढ़ाई है, जिसकी हम 11वीं मनाते हैं। हुजूर गौसे पाक एक मरतबा सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, छत पर जा रहे थे, रात का वक्त। एक सीढ़ी पर जाते जाते रास्ते में ख्याल आया, शैतान ने ख्याल डाला कि रोज अब्दुल कादर पढ़ते हैं कुरान, आज ना पढ़, राम कल सवेरे पढ़ ली। बगदाद के शहनशाह कहते शैतान ने ख्याल डाला तो मैं कहा मेरी भी जिद आज ऐसे पौड़ी ते बह के पूरा कुरान खत्म कर दूंगा। ये है वलियों की सीरत। हमने क्या सीखा है वलाये से। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं मेरे पास बहुत सारे बंदे आते हैं, कोई आकर वजीफा पूछता, कोई आकर कहता जी कोई सानू आ दरूद दसो, कोई वजीफा बताएं, कोई चिल्ला बताएं। कहते जेड़ा मेरे को आता मैं एक ही गल करता हूं कि भाई सबसे बड़ा चिल्ला, सबसे बड़ा वजीफा ये है कि जो तूने आज तक दीन सीखा उस पर अमल करने वाला बन जाए। ये जरूरत है। खुदा की कसम खा के कहता हूं कि अगर हम अपने इल्म पर अमल करने वाले बन जाए ना, करीब है कि कुछ अरसा अमल करते रहेंगे, अल्लाह हमें अपना वली बना लेगा। मजाक नहीं है। हमें पता है कि मेरे नबी कैसे पानी पीते थे, लेकिन हम नहीं पीते वैसे। पता है हुजूर खाना कैसे बैठ के खाते थे, नहीं बैठते खाते वैसे। हमें पता है कि मेरे नबी ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नहीं पढ़ते। हमें पता है रमजान के रोजे रखना फर्ज है, नहीं रखते। हमें पता है माँ बाप की खिदमत फर्ज है, नहीं करते। हमें पता है सच बोलना जरूरी है, नहीं बोलते। हमें पता है कुरान पढ़ना चाहिए, रोजाना नहीं पढ़ते। कई ऐसे बंदे हैं साल साल गुजर के कुरान को हाथ लगा के नहीं देखा। कई ऐसे बंदे हैं जिंदगी गुजर चली है, कभी मस्जिद में जाकर नहीं देखा। क्या ये मुसलमानी है? इकबाल कहते हैं ना, वो थे तो वो बात तुम्हारे ही, बताओ तुम क्या हो। हमारे वो बात है, वो हमारे बुजुर्गों ने दी थी, लेकिन हम क्या हैं? हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो कब बदलेंगे? खुदा की कसम, मैं सुबह कब्रिस्तान में गया, ये कब्रिस्तान आपके पास वाला। मैं जब कब्रिस्तान पर जाता हूँ तो मैं मुर्दों से बातें करता हूँ, वहां पर जाकर उनसे मैं सवाल करता हूँ। हर बार मैंने नया सवाल करना होता, लेकिन कभी मुझे जवाब नहीं मिला किसी से, कि किसी कब्र वाले ने मुझे कोई जवाब दिया। आज जो मैंने सवाल किया था, जुम्मा था, तो मैं सवाल मैंने क्या किया, जब एक कब्र के पास खड़ा तो वहां पर सुराग हुए। ये मैंने जुम्मे में भी बात की, भाइयों को पता हो। कब्र में सुराग हुए तो मैंने सोचा शायद किसी जानवर ने किए होंगे। बकरियां कुत्ते वगैरह फिरते रहते हैं कब्रिस्तानों में, किसी का पाँव आ गया होगा, क्योंकि बुरा गुमान तो नहीं कर सकते कि कब्र वाला कोई जहन्नमी है, मादला इसमें कोई अज़ाब हो रहा है, कोई सांप पड़ गया होगा, ये हम तो कह नहीं सकते। अच्छा गुमान करना चाहिए। खैर मैंने वो सुराख बंद कर दिया, मट्टी डाल दी। फिर मैंने एक सवाल किया। आज का जो कब्र वालों से मेरा सवाल था ना, वो ये था कि तुम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो दुनिया में जब लड़ते थे तो कहते मैं तुम दसा मैंने जानता नहीं, अकड़ता थे। तुम में से कोई ऐसे भी होंगे, लेकिन आज मैं खड़ा हूं, कोई अकड़ के दिखाए है मुझे? कोई तो मेरे सामने अकड़े, कोई निकल कर मुझे कहे मेरे पास इतनी दौलत है, कोई निकल कर मुझे आकर बता दे कि मैं फला हस्ती का, मैं MNA का जानने वाला हूं। कोई मुझे आकर के मेरा भाई SHO है, कोई बताए मुझे आकर, कोई नहीं बोला। फिर मेरे अंदर से मेरे ज़मीर ने मुझे जवाब दिया, ये खामोश तदरीस देते हैं, ये खामोश मदरसा है, यहाँ पर सबक तो मिलता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर सबक तो मिलता है लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। ये वो बस्ती है जहाँ पर सारे सोए हैं, लेकिन वो तुम्हें आवाज दे देकर कह रहे हैं कि हम भी कभी पैदा हुए थे, हमारी माँ ने हमारी खुशी की, मेरे पुत्र होया।
हम बड़े हुए जवानी में, हमारे माँ बाप ने कहा आज मेरे पुत्र की शादी है, ज्यादा उम्र आगे चलेगी, बच्चे हो गए, सारी उम्र गुजर गई उनको पालते। कभी हमने भी अपने बच्चों की शादियां की, बुढ़ापा आ गया, आज हम यहाँ पर सोए हैं। तू ना फिक्र कर, तू भी कल को हमारे पास आने वाला है। वो हमें ये बताते हैं। खुदा की कसम तब पता चलता है जब इजराइल सामने खड़े होते हैं। क्या है, जब इजराइल सामने होंगे, क्या किसी को ये फिक्र होगी कि मेरी कमेटियां कौन देगा, मेरे मकान का किराया कौन देगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, मेरे मोहल्लेदार क्या मेरे बच्चों को सहारा देंगे, मेरे भाई क्या मेरे घर का निजाम चलाएंगे? कोई फिक्र नहीं होती, बस ये फिक्र होती मेरा बनेगा अब क्या। आज वक्त है हमारे पास, सुधर जाए यार, सुधर जाए। सारी रात मोबाइल पर जवान चलाता है, मोबाइल सुबह फजर की अज़ान भी सुनाई देती कि ये जवानी है। जवानी तो रब ने दी है अपने बंदगी के लिए, मुस्तफा की गुलामी के लिए। एक जवान थे वो गाजी इल्मुद्दीन, 15 दिन मंगनी को हुए, ये नहीं देखा कि भाई मेरी खुशी आने वाली, मेरी मंगनी होगी, मैं अपनी बीवी को शादी से पहले बेवा कर रहा हूँ। लेकिन कहते हैं क्या हुआ, जब भेष बदल कर चले गए ना वो राजपाल कतरी को कत्ल करने के लिए, तो वहां कहते हैं मैंने तकरीबन 30 से 40 से ज्यादा चाय पी ली, उसके इंतजार में बैठा रहा। जवानी नहीं देखी, दरबार नहीं देखा, पता था मौत भी आती है, फांसी भी होगी, लेकिन कहते दिल एक ही जवाब देता था इश्क की जुबान में। वो कहता था एक जान क्या अगर हो करोड़ों तेरे नाम तुम्हारा करूंगा। ये एक जान या रसूल अल्लाह क्या है, वो तो जानने मार गए हैं। हम अपनी फजर नहीं देते भाई, बहुत अच्छी पैगाम। हम 5 वक्त की नमाज ही नहीं देते भाई, ये जरूरत है। एक भाई भाई का दुश्मन है, भरा ने भरा ब्याह तो नहीं छड़िया भतीजे ने, क्या तू मेरे लिए मर गया, मर जीन खत्म। ऐसा नहीं है, हमारे हर खानदान में तकरीबन है। एक भाई भाई का दुश्मन है, बहन बहन की दुश्मन है, किस दुनियावी कामों की वजह से, झगड़ों की वजह से। तू मेरे लिए मार गया, मैं तेरे लिए मार गया। और भाई ये क्या है, ये जिंदगी है। छोटी छोटी बातों पर हम दुनिया के झगड़े डालकर बैठे हैं। वो एक बुजुर्ग, बड़ा मशहूर ये वाक़या है, बाजार में खड़े हैं, रोई जा रहे हैं, बंदा लागू नहीं ना गया, बाबा जी खैर है, कहते यार आ जाओ, आज सुलह कर लो। उन्हें क्या लगता कोई पागल है बाबा, पता नहीं की गई है। चंद दिन गुजरे, वही बुजुर्ग कब्रिस्तान में रो रहा। जवान गुजरा बाबा जी कल कब्र, थोड़े दिन पहले तो बाजार च रोंदे पे सी, अज कब्रिस्तान दा बाबा जी कहते उस दिन तुसी नहीं मानते सी, अज ये नहीं मानता पिया। उस दिन कौम नहीं मानती थी, बंदे नहीं मानते थे, रब मानता था। जब कब्रिस्तान में आ गए हो, आज वो नहीं मानता, ये सारे मान गए, तब हमने मान जाना है। आज एक बंदे को नमाज का कहीं टाइम ही नहीं है भाई। किस चीज का टाइम है, काम ते जान दा टाइम है, ब्याह ते जान दा टाइम है, फोतगी ते जान दा टाइम है, दोपहर में रोटी खान दा टाइम है, वाशरूम जान दा टाइम है, फोन सुनने दा टाइम है, नहीं टाइम ते नमाज दा नहीं टाइम। ये आज ये बातें सख्त होंगी, शायद आपको बुरी लगती हो, लेकिन ये हमारे ईमान की सलाह के लिए जरूरी है। आज कोशिश करें कि यार कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं, एक नेक मुसलमान ही बने। वली बनना तो ये रब की अता दे, वो अता किसको कर दे, वलायत दे दे। लेकिन ये जरूरी है कि जिनसे हम प्यार करते हैं, ये प्यार के दावे नहीं। सवेरे किसी साई ने कहो ना क्या 5000 लै ला, सवेरे एक पग बननी तो चिट्टे कपड़े पा के गली च लंघना, सारी दिहाड़ी 10 दिन नंगी जा, रोजाना का उसको 5000 दिन 10 दिन वो नंगी जाऊगा। कपड़े पहनने से, मामा बांधने से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान मोहम्मद अरबी का गुलाम बनने से होता है। आज हमें बताना पड़ता है कि भाई मैं मुसलमान। एक अंग्रेज को सामने खड़ा करे, एक मुसलमान, उन्हें भी शेव कराई, उन्हें भी शेव कराई, देखे मुसलमान खड़ा तो गैर मुस्लिम खड़ा, पता ही कोई। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। आपने लैला मजनू का नाम सुना होगा, इसके मजाजी थे ये। जो मजनू था वो एक मरतबा रास्ते में जा रहा, तो कसाई फट्टे पर बकरे को लटाकर छुरी फेरने लगा। तो मजनू ने कहा ना भी ठहर जा, ये लैला मैंने दे दे, बकरा मुझे दे दो, छुरी ना फेरी। क्या भाई तुम्हें क्या 4 बकरे ले ला, 5 ले ला, पर इन्हें छुरी ना फेरी। उसने कहा नहीं मेरा बकरा है, तुम्हें क्या जरूरत है, इतना घाटे का सौदा। कहा भाई तुम्हें मुनाफा हो रहा है कि नहीं, 7 ले ला, 8 बकरे ले ला, पर इन्हें छुरी ना फेरी। उसने कहा ठीक है, बकरे ले लिए, वो बकरा दे दिया। मजनू ने हाथ फेरा, थोड़ा चारा खिलाया उसको, फिर छोड़ दिया, जंगल में जाओ भाई।
देखने वाले कहने लगे यार पागल है तू, एक बकरा लिया, इतने उसके बदले दिए, फिर उसको भी छोड़ दिया, वजह क्या है? तो कहने लगा तुम्हें नहीं पता, इस बकरे की आंखें मेरी लैला से मिलती हैं, इसकी आंखें मेरी लैला से मिलती हैं। ये है तो इसके मजाजी, लेकिन इसके अंदर सबक है। मैं ये कहता हूं उस बकरे की आंखें अगर लैला से मिलती थी तो वो छुरी से बच सकता है, अगर हमारे चेहरे मुस्तफा से मिलते हो तो कल जहन्नम से भी बच सकते हैं। कल महशर के मैदान में अगर रसूल करीम ने कह दिया कि देखो तो सही फरिश्तों, ये चेहरा मुझ जैसा है कि नहीं, ये इसके चेहरे पर मेरी सुन्नत है कि नहीं, तो फरिश्तों ने आगे से कह दिया हुजूर जरूर है। तो फिर अगर हुजूर ने फरमा दिया ना, फिर ये जहन्नम में नहीं जा सकता, मेरा गुलाम है, इसको जन्नत में ले जाओ। कौन है फिर मेरे नबी की मोड़े? आज जरूरत है पूछना ना पड़े भाई तू मुसलमान है, दूर से पता चले मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा, ऐसा होना चाहिए। एक खत्म पर मैं चला गया तो वहां पर मुझे कुछ जानता नहीं था, तो जिन्होंने बुलाया था कारी साहब वो मस्जिद में रहते थे, तो अब जिनका खत्म था वो मुझे कोई जानते नहीं थे, उस इलाके के आलिम दीन थे, वो मेरे दोस्त है, उन्होंने बुलाया, मैं खत्म पर चला गया। वो मुझे कहने लगे कि यार आपको एक बंदा लेने के लिए आ रहा है, क्या निशानी है आपकी? मैं कहा यार तुम भेज दो, मैं दूरों ही नजर आया ना, क्योंकि ना तो किसी ने पग बन्नी है तो ना कोई मेरे अगे किसी ने कपड़े पाए, इमामा मैंने ही बांधा, इसके अलावा किसी ने इमामा बांधा नहीं। मैं दूर से नजर आ जाऊंगा, 5000 बंदे भी ना इमामा बनने वाला नजर आ जाए, कल्ला ही नजर आता। जैसे आप कब्रिस्तान में चले जाए, किसी वली की कब्र, उस पर हरी चादर चढ़ी होती, बाकी कब्र सारियां उदा ही होंगी, तो असं जाना कही यार आही बाबे की कब्र होनी है, दरबार लगता ही, क्योंकि इतने चादर चढ़ी है। हजारों किताबों के अंदर गलाफ में लिपटा हुआ कुरान पढ़ा और कहते हैं यार बाकी किताबें आई कुरान होना सारे, क्योंकि इस पर गलाफ चढ़ा है, निशानी है उसकी। अब इसी तरह वो कहते ठीक है पता चल जाएगा। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ, मोहल्ले में बसे चाहे हजारों लोग, आपको ऐसा बनना चाहिए कि हजारों में नजर आए कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है, ऐसा होना चाहिए। नेक बने, नमाजी बने, परहेजगार बने, हो सके तो दाढ़ी रख। अज तो जवाना शिकवाना कि मैं रिश्ता नहीं देना या मेरी शादी नहीं होगी, मां लोग की कह दाढ़ी रख ली, ब्याह तो बाद रख लेंगे। तो वही दाढ़ी की उम्र पता क्या है? दाढ़ी आती ही तब है जब दाढ़ी रखने की उम्र हो जाती है, नहीं तो निक्के होंगे ना दाढ़ी आ जाती, रखती नहीं मां। मैं कहा उस मां शर्म चाहिए जी पुत्र नूं दाढ़ी रखण तो मना करती, तेरी की औकात सी, तेरे कदमां तले ते मुस्तफा ने जन्नत रखी है, जेडी सुन्नत तो तू मना कर दी। उस बाप को दाढ़ी रखनी चाहिए जिसकी औलाद गले में रस्सी डालकर बाजार में बेच दिया करती थी। रसूल करीम ने फरमाया लोगों सुनो, अब बाप को रस्सी डाल के बेचना नहीं है, ये जन्नत का मेन गेट है, इसकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। आपकी खैर हो जी, आपकी खैर हो। वाह ये है बहुत अच्छी। माँ को तो चाहिए उसकी ज्यादा, उसको कहे बेटा दाढ़ी रख, जिंदगी मौत का कोई पता नहीं है, नबी की सुन्नतों पर अमल करवाए। उस बाप को खुद दाढ़ी रखनी चाहिए जिसकी कोई कदर नहीं थी, मुस्तफा ने आगे जन्नत का दरवाजा बना दिया। इसलिए साहिबो आज नियत करें, नियत करें, सच्ची नियत, मुंह नहीं करना ऊंची ऊंची हाथ खड़े करते जी मेरी लोगों की शर्मिंदगी तो जो नाम है लोग की कहणगे भाई इन्हें हाथ खड़े किया। आज सच्ची नियत करो। एक सबक मैं देकर जा रहा हूँ, इसकी जरूरत है। हमने बड़ी हदीसें सुन ली हैं, बड़े वाकया सुन ले हैं, मैंने कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं किया, बढ़िया कुछ सुना है, लेकिन क्या फायदा इन बयानों का जब हमने अमल ही नहीं करना? क्या फायदा जी? अगर आप महीने में 4 जुमे होते हैं, खुदा दी कसम 4 जुमे जो सुने ना उते तुसी अमल कर लो, तेनों आप ही लग जाएगा पता कि पिछली जिंदगी जी गुजरी वो सही है या महीना सही गुजरिया, पता चल जाएगा। ये वक्त की जरूरत है, बिलखुसूस आज के दौर की। हर तरफ महंगाई है, घर में गुर्बत है, परेशानी है, कारोबार बंद है, हर बंदा ही परेशान है और तंग है। लेकिन इस सब चीजों का हल एक है, अगर आपको अपना यार बना लेना, रब की तरफ रुजू करना, वो सब्र भी देगा, वो शुक्र करी तौफीक भी देगा, वो हिम्मत भी देगा, वो रिज़्क भी देगा और बाद में जन्नत भी देगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, हमें नमाज पंजगाना की नियत कर दे, 5 नमाजा पढ़ांगे, झूठी नियत नहीं करनी। देख लो कि रब हर जगह देखता भी है तो सुनता भी है।
झूठी नीयत नहीं अज लामा साहब ने टाइम लाना इन्होंने मलफूजात तो फैजिया बोला तो तुसी हुण नीयत करते पे ये देख लो रब सुनदा पिया ते नीयत इदां दी नहीं कि झूठी नीयत जे कर ली तो रब इस टाइम गवाह है साडा जिहड़ी असीं नीयत करदे पे अल्लाह गवाह है कि असीं की नीयत झूठी करदे हर बंदे दिल नूं पता कि मैं झूठा बोला जे ते इन्ने ही बंदे जिन्ने तुसीं बैठे सवेरे मस्जिद च जाओ ना ते बह जा हो जा ते मौजा लग जा कारी साहब भी कहण पता नहीं अज की होया मैं किते गलत मसीत जमात कराउंदे नहीं आ गया मस्जिद ते गलत नहीं होती मतलब गलत इलाके च तो नहीं किते मैं आ गया तो अब वहां पर भी आपको हैरान होना तो सवेरे जेडे इस महल्ले दे रहने वाले उन्होंने पता लग ही जाना कि कारी साहब कहेगा कि इसने देखते किन्ने बंदे मस्जिद आए नमाज तो कोशिश करनी है नमाज पढ़नी पहली सीढ़ी नमाज है इस्लाम में ये देख लो जे मस्जिद जाओगे तो कारी को कुछ सुनोगे मस्जिद जाओगे तो जुमे को सुनोगे सुनोगे तो फिर ही अमल करोगे ना जेडे बंदे पढ़ते ही कभी नहीं उनका हाल बेचारे का फिर अल्लाह ही हाफिज कोशिश करें अल्लाह ताला हम सबको नमाज पंजगाना पाबंदी नसीब फरमाए अल्लाह अपने वलियों की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए वाक़ई आपकी खैर हो जी अल्लाह आपको सलामत रखे।